हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 11 बाब और उसकी 18 आयत में यूँ लिखा है, और अगर शैतान भी अपना मुखालिफ हो जाए तो उसकी सल्तनत किस तरह कायम रहेगी। आमीन। तो जब मैं बाइबल मुक़द्दस पढ़ रही थी तो मैं इस वर्स पे गौर कर रही थी कि अगर शैतान जो है वो अपना ही मुखालिफ हो जाएगा तो फिर उसकी सल्तनत जो है वो कायम नहीं रह सकती, क्योंकि वो अपने आप को, अपनी सल्तनत को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा अगर वो अपना मुखालिफ हो जाएगा। तो सोच में ये रही थी कि अक्सर लोग जो कहते हैं अगर किसी पे कोई जादू टूना कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर से मशवरे देने के लिए आ जाते हैं कि जादू का तोड़ जो है वो जादू से ही किया जा सकता है। लेकिन जो लोग जादूगरी करते हैं वो किसको मानते हैं? वो भी तो इब्लीस के फॉलोवर होते हैं, वो भी तो उसी को मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। इसीलिए वो जादू टूने से दूसरों की ज़िंदगियाँ क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो जो लोग भी ये समझते हैं कि जादू का तोड़ जो है वो जादू करने से ही होगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। ऐसा करने से जादू का तोड़ तो नहीं होगा। जो लोग बदरू गिरफ्तार होते हैं उनको भी ऐसे बाबाओं के पास लेके जाया जाता है जो उन पे जादू टूने करते हैं ताकि उनकी बदरूहें निकाली जाएं। वो बदरूहें निकालते नहीं बल्कि मज़ीद और बदरूहें जो हैं वो उनके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि वो शैतानी काम करते हैं। वो शैतान के लिए चौकियाँ लगाते हैं। लेकिन इनको निकालने का एक तरीका है। खुदा का कलाम बताता है कि ये किस्म जो है वो दुआ के बगैर नहीं निकल सकती। तो इसके लिए दुआ का करना बहुत ज़रूरी है, खुदा के कलाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और यीशु पे ईमान लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने कलाम में कहता है कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं वही तुम्हारे लिए करूँगा। वो हमारे लिए करने के लिए तैयार है। और दूसरी बात ये कि हमारा दुआ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करेंगे तो हम इन बदरूहों को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने का इख्तियार खुदा ने दिया है और खुदा ने ही तरीका भी बताया है कि इसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि दुआ के बगैर ये किस्म नहीं निकल सकती। तो जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि अगर किसी के बच्चे को, किसी के बेटे या बेटी को किसी बदरू ने झगड़ा हुआ है तो वो किसी बाबे के पास जाएंगे, किसी जादूगर के पास जाएंगे, तो वो उन बदरूहों को निकाल नहीं पाएगा, बल्कि मज़ीद और ज़्यादा तासीरें जो हैं वो उस बच्चे में एंटर हो जाएंगी। तो अगर आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को बदरूहों से आज़ाद करना चाहते हैं तो उसके लिए खुदावंद की हज़ूरी में आएँ, खुदा का कलाम पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ताकि इन इब्लीस की गंदी तासीरों पे आप गालिब आ पाएँ और यीशु के नाम से इनको निकाल पाएँ। तो मेरा ईमान है कि आपको इस बात की समझ आ गई है कि इब्लीस कभी भी अपना मुखालिफ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो अपना ही मुखालिफ हो जाएगा तो फिर वो अपनी सल्तनत को खुद ही तबाह व बर्बाद कर देगा, जो वो कभी नहीं करना चाहता। खुदा इस मुख्तसर कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।